नमस्कार, जय हिंद सभी को। स्वागत है सर्वविद्या GK भागलपुर की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं पॉकेट GK खान सर का जो है आधुनिक भारत का, जिसमें हम लोग जो वायसराय, गवर्नर जनरल सब के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे कि पॉइंट बना कर क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों, अगर बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक की कोई आवाज़ आ रही है तो उसका भी आनंद लेते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बगल में जो है क्या हो रहा है, शादी विवाह का कार्यक्रम भी हो रहा है। तो चलिए, पिछले वीडियो को हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने एंड कर दिया था क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस को दूसरे कार्यकाल में जो है 1805 में क्या हो जाता है, इसका मृत्यु हो जाता है। जब दूसरा कार्यकाल इसका स्टार्ट होता है 1805 में, इसी समय इसका जो क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। फिर अगला जो है आपका सर जॉर्ज वार्लो, क्या नाम आएगा साथियों, सर जॉर्ज वार्लो। तो सर्वोच्चता की नीति इनके काल की क्या एक महत्वपूर्ण घटना है। सर्वोच्चता की नीति इसके काल का क्या है, महत्वपूर्ण घटना है। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में घटित सिपाही विद्रोह, ये सिपाही विद्रोह पूछा जाता है साथियों कहाँ से है, तो वेल्लोर में घटित हुआ था 1806 ईस्वी में, ठीक है। इससे यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेल्लोर की घटना किसके कार्यकाल में हुआ था, तो सर जॉर्ज वार्लो। वार्लो से वेल्लोर, वेल्लोर से वार्लो याद रखिएगा, ठीक है। वो से वार्लो, वो से वेल्लोर, सबका जो है इसी टाइप से याद रखना है, ठीक है, कन्वेंस कर करके। अगला आपका जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम में इनमें से क्या जो है महत्वपूर्ण कार्यकाल करता है, उसी के बारे में पूछा जाता है। तो लॉर्ड मिंटो, यहाँ पर जो है मिंटो प्रथम जो थे 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। और इसकी समयावधि में रंजीत सिंह, ये मेन इंपॉर्टेंट है साथियों, रंजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य जो है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि, किसका संधि, अमृतसर की संधि मध्यस्थता जो किया था चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। ये इसके बीच को मिलाने वाला कौन था, मेटकॉफ था। और इसी के तहत जो है चार्टर एक्ट 1813 भी पास हुआ था। तो आपको इसका जो है मिंटो प्रथम का, लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो है याद रखना है क्या हुआ था, तो यहाँ पर जो है अमृतसर की संधि हुआ था और जो है मेटकॉफ के द्वारा जो है रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच ये हुआ था, ठीक है। मेटकॉफ के द्वारा जो मध्यस्थता निभाया था और ये जो है संधि हुआ था, ठीक है। अगला आपका जो है लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंगस का सारे इसका कार्यकाल की बात करें 1813 से 1823 तक था, ठीक है। कितना, 1813 से 1823 तक। और इसके समय में भी साथियों सर्वोच्चता नीति, क्या सर्वोच्चता नीति, इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 16 में हुआ था, ठीक है। 1814-16 में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है। और इस नेपाल में अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने पर क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था, किसने साथियों, हेस्टिंगस ने। तो मुख्य रूप से बात याद रखेगा हेस्टिंगस का, किसका, हेस्टिंगस का, ठीक है। हेस्टिंगस ने क्या किया था, नेपाल वाले को जो है मजबूर कर दिया था, ठीक है, आत्मसमर्पण करने के लिए। और क्या पड़ा था, होना पड़ा मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज व गोरखा के मध्य संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध अंत हुआ। तो आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के तहत जो है समाप्त होता है, संगोली, क्या, संगोली के तहत जो साथियों समाप्त होता है लॉर्ड हेस्टिंगस के कार्यकाल में, शासनकाल में। इसके समय ही क्या होता है साथियों, पिंडारियों, ये मेन इंपॉर्टेंट सवाल कई बार आ चुका है, अंत कर दिया गया, किसका, पिंडारियों का अंत कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में शामिल थे वसील मोहम्मद, चीतू, करीम खां, ये सब थे, ठीक है। और फिर बात करते साथ इसमें मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया और इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। प्रेस पर जो प्रतिबंध था उसको भी समाप्त कर दिया और प्रेस मार्गदर्शन हेतु नियम बनाया। समयावधि में 1822 ईस्वी का टेनेसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, क्या, टेनेसी एक्ट काश्तकारी नियम का यह लागू किया गया। तो यहाँ पर आपको यहाँ मेन ये जो याद रखना है कि प्रेस पर जो प्रतिबंध को क्या समाप्त किया, तो ये जो है आपका हेस्टिंगस ने किया था। और यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, होल्ट मैकेंजी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेस वाला इसी दोनों से क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन होगा। होल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैटियस बोर्ड, ये जो है रॉबर्ट मैटियस बोर्ड 1822 ईस्वी में महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महलवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसके समय में हुआ था, तो होल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैटियस बोर्ड द्वारा जो 1822 ईस्वी में हुआ था। इसके जन्मदाता मैकेंजी है, महलवाड़ी का जो है जन्मदाता कौन है, तो मैकेंजी है। और मार्टिन बर्ड तथा जेम्स थॉम्सन के बंदोबस्त में अच्छा रूप सामने आया। इसमें सरकार ने राजस्व के लिए किसानों को सीधे संपर्क न करके गांव जागीर की मुखिया लंबरदार किसान को भू राजस्व वसूली आधार बनाया।
डायरेक्ट किसान को ये संपर्क में नहीं लिया, महलवाड़ी व्यवस्था में किसान को डायरेक्ट संपर्क में नहीं लिया, ठीक है, बल्कि मुखिया लम्बादार किसान को राजस्व वसूल का जो आधार बना दिया। बड़ा बड़ा आदमी सब इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए पंजियों तथा मानचित्रों का प्रयोग किया गया। सबसे पहले ये उत्पादन का जो 2/3 बाद में घटाकर जो है 50% कर दिया। तो हॉल्ट मैकेंजी का जो याद रखेगा मूल रूप से मैकेंजी में क्या था, तो जो है ये राजस्व वसूली जो है महलवाड़ी व्यवस्था सिस्टम कर दिया, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था का जो है जनक जो है मैकेंजी को माना जाता है। एक आएगा लॉर्ड एम्स्टर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट ही समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन क्या आएगा वह समझिए। लॉर्ड एम्स्टर्ड जो है 1823 से 1828 ईस्वी तक चलता है इसका कार्यकाल। इसके समय ही आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, इसके समय क्या होता है, आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, और इसके पिछले वाले में क्या होता है, नेपला से युद्ध हुआ था, ठीक है। 1824-1826 ईस्वी में लड़ा गया, और 1826 में बर्मा एवं अंग्रेज के मध्य यानडबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्मा के साथ यानडबू संधि होता है, और इस संधि के मध्य अंग्रेज को असम को हड़प्पा 1824 में, बैरकपुर को सैन्य विद्रोह समयावधि में हुआ था, इसी समय में देख लीजिए। तो इस संधि के माध्यम से अंग्रेज ने असम को हड़प्पा 1824 ईस्वी में, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी समयावधि में हुआ था। तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएगा कि हिंदी समाचार पत्र जो है कौन है, तो उदंत मार्तंड, क्या उदंत मार्तंड है। इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में जुगल किशोर शुक्ल था, ठीक है, शुक्ल था, इसी ने चलाया था। तो उदंत मार्तंड किसने चलाया था, जुगल किशोर शुक्ल ने चलाया था, और पहला क्या है, हिंदी समाचार पत्र है। अगला है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो 1828 से 1835 तक चलता है। 1803 ईस्वी में विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर था। यह विलियम बेंटिक का कहानी है कि पहले क्या था, गवर्नर था। इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जो है मतलब जातीय चिन्ह, माथा पर जो है चिन्ह करना, जाति का चिन्ह करना न लगाने एवं जो कानों में बलिया नहीं पहन देने का वेल्लोर में सैनिक विद्रोह कर दिया था। तो सैनिक विद्रोह पूछा जाता है तो विलियम बेंटिक के समय हुआ था। और यह सैनिक विद्रोह क्या होता है साथियों, तो सैनिक विद्रोह होता है माथा पर जो चिन्ह, जातीय चिन्ह लगाता है, कान में बलिया पहनता है, सबको नहीं पहनने दिया था, इसलिए वेल्लोर में इसका युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, वेल्लोर युद्ध में हुआ था, ठीक है। और साथ साथ में 1833 में चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और इस तरह भारत का गवर्नर, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले क्या था, पहले था गवर्नर, क्या था, गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बना देता है। यही राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का समाप्त। देखिए बेंटिक ने क्या किया था, बढ़िया काम, बहुत से बेंटिक बहुत से बढ़िया काम, ठीक है। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है सती प्रथा का जो है समाप्त किया, और इसके विरुद्ध कानून बनाया गया। इसी कानून के धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। नोट को थोड़ा देखते हैं, अकबर एवं मराठा पेशवा द्वारा भी सती प्रथा पर रोक था लगाने का प्रयास किया गया था जो है, लेकिन यह जो पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और देखिए बेंटिक ने और क्या बढ़िया काम किया था, तो बेंटिक ने कर्नल सलीमल की मदद से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा जो होता था, ठगने वाला प्रथा को समाप्त कर दिया। और ठग देवी काली की पूजा करते थे और इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। सन जो है 1835 में बेंटिक द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया थी। ये क्वेश्चन देखिए बेंटिक में बढ़िया काम करेगा, ठीक है। इस समयावधि में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया एवं मैकाले द्वारा जो है कानून का वर्गीकरण भी किया गया। क्या, कानून का वर्गीकरण भी किया गया है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्कगढ़ एवं जो है मध्य कचेर को हड़प लिया। तो बेंटिक ने एगो काम खराबो कर दिया है, क्या कहते हैं, मैसूर को हड़प लेगा, उसके लिए अच्छा करेगा। तो फिलहाल अभी जो है सर का कॉल आ गया था, जिसके कारण जो है हमें जो कुछ टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो आएगा साथियों, और इसने क्या काम किया था, तो इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। क्या, उत्तरदायी पद पर जो नियुक्त किया था, ठीक है। इसके द्वारा शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। बेंटिक के द्वारा जो ये सब बढ़िया सब काम किया गया था, तो याद रखेगा, ठीक है। किसके द्वारा, बेंटिक के द्वारा, क्योंकि बेंटिक के बारे में बढ़िया काम बहुत से बेंटिक याद रखना है।
अब आएगा साथियों यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सेकंड, मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ को देखते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि समझिए साथियों, अगर इससे सवाल आएगा तो इन सभी में से एक से प्रश्न उठाकर दे दिया जाएगा। मेटकॉफ का शासनकाल 1835 से 1836 तक चलता है। इसने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो है चार्ल्स, ठीक है, क्या करता है, चार्ल्स ने प्रेस पर से नियंत्रण हटा देता है, उस पर जो भी कंट्रोल करता था ना वो सबको ख़त्म कर देता है। मेटकॉफ क्या करता है, मिटा देगा, एकदम हर नियंत्रण खत्म कर देगा। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, भारत प्रेस का मुक्तिदाता, मुक्त कर दिया था एकदम सब कुछ। किसी का विरोध में अगर है तो उसको छापिए, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको छापिए। तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। इससे एक सवाल बनता है। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड क्या करता है, महत्वपूर्ण घटना प्रथम जो अंग्ल अफगान युद्ध जो 1839 से 42 की ईस्वी में होता है, और 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या कर दिया, तो लैंड मतलब भूमि, और भूमि में क्या होगा, रोड होगा। तो ऑकलैंड क्या कर देगा, तो ज़मीन बना देगा, रोड बना देगा, ठीक है। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवा दिया, क्या करवा दिया, और मरम्मत करवा दिया। और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया क्या है, शेरशाह सूरी ने बनवाया, ठीक है। इसको मरम्मत करवा दिया ऑकलैंड ने। इसी समय विधि में ब्रिटिश संसद भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति भी प्रदान की। तो ऑकलैंड ने क्या कर दिया, एकदम विदेशी टाइप का जो है सब काम करने लगा, ठीक है। सबसे पहले तो रोड को एकदम फिनिश करवाया, उसके बाद जो है सबको डॉक्टरी पढ़ने के लिए विदेश जाने का बोला जा सकता है, जाने लगा। ये काम दोनों किया था आपका ऑकलैंड ने। फिर आता है लॉर्ड एलिनबरो, ठीक है, एलिनबरो। तो इसका नाम जो है याद रखेगा, इसके कार्यकाल में जो है ना अंग्ल अफगान युद्ध जो है समाप्त होता है। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। इसके कार्यकाल में दास प्रथा का उन्मूलन भी होता है, और 1843 के एक्ट के द्वारा सिंध का भी विलय होता है। और मूल रूप से जो एलनबरो का पूछता है, तो एलनबरो क्या है, आज छुट्टी है, यानी कि रविवार को छुट्टी की शुरुआत भी बरो के द्वारा होता है, एलनबरो के द्वारा। तो एलनबरो का नाम आपको ध्यान में रखना है, किसका, एलनबरो का नाम को आपको ध्यान रखना है। छुट्टी करवाना है, बरो से होगा, हम लोग से नहीं होगा, बरो मतलब बड़ा से होगा, ठीक है, नहीं बोलता है बरो, तो इसी से छुट्टी होगा। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848 तक जो हार्डिंग का कार्यकाल रहता है। और प्रथम अंग्ल सिख जो कि 1845 से 1846 में ब्रिटिश विजय होता है, और नरबली एवं प्रथा प्रतिबंध लगता है। तो ऐसा प्रथा था, नरबली का प्रथा दिया जाता था, उस पर जो है लॉर्ड हार्डिंग क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है, क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। अगला लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 तक चलता है। द्वितीय आंग्ल जो है सिख युद्ध 1848 और 1849 के बीच चलता है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आपको याद रखना है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। महारानी विक्टोरिया को जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा भेजा था, यही डलहौजी ने। क्या भेजा था, डलहौजियों ने भेज दिया था कोहिनूर हीरा, ठीक है। वारंगल का जो वहाँ वारंगल से निकला था जी, वारंगल के खान से। और ब्रिटिश का जो है शासन में, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय करवाया था। इसी के शासनकाल में कोहिनूर हीरा महारानी को दिया, इसी के शासनकाल में यही दिया था। और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेज राज में शामिल कर लिया गया। लोअर बर्मा को क्या कर दिया, और पीगू को अंग्रेज में शामिल कर दिया। डलहौजी द्वारा जो है 1850 में सिक्किम पर अधिकार कर अंग्रेज राज्य में जो शामिल कर लिया गया। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा ही किया गया। इसके उद्देश्य है भूमि कर रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना, ठीक है। जो भूमि कर नहीं दे रहा है उसको पता करके छीनना। किस कमीशन का था, ये जो है इनाम कमीशन, ठीक है, इनाम कमीशन के तहत। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यापगत डॉक्ट्रिन, व्यापगत सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभर कर आता है। इसी के अंतर्गत अंग्रेज राज के विलय जो है किए गए थे। सर्वप्रथम जो सतारा, ये सवाल बहुत बार आ चुका है साथियों, एक बार नहीं कई बार आ चुका है कि सबसे जो है व्यापगत मतलब जो डॉक्ट्रिन जो बोलता है, डॉक्ट्रिन के तहत किस राज्य को सबसे पहले विलय करवाया गया था, तो ये जो है सतारा को 1848 ईस्वी में। फिर जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 में। बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में। उदयपुर मध्य प्रदेश जो 1852 में।
झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में क्या कर दिया था विलय। तो आपसे सतारा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सतारा, ठीक है, कहाँ सतारा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कितूर की महारानी चेन्नम्मा ने व्यापगमन सिद्धांत के विरुद्ध 1827 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हड़प्पा, ठीक है, खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। तो ये आपका जो असम वाला बात था, ठीक है, हड़प्पा जो कर लिया था विलय। तो 1827 में ब्रिटिश इंडिया का जो है महारानी था कौन, कितूर की महारानी चेन्नप्पा, कितूर की महारानी चेन्नप्पा ने क्या था, विद्रोह किया था। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में डलहौजी द्वारा अंग्रेज राज्य में शामिल कर दिया। अवध को बोला गया तुमने जो आरोप लगा कुशासन किया है और उसको अब मिला लिया। उसी दौरान अवध का नवाब जो वाजिद अली शाह था, जब ये मिलाया था तो उस समय जो वाजिद अली शाह था नवाब वहाँ का, इसने तोप खाने के मुख्यालय पर कलकत्ता से मेरठ 1856 में स्थानांतरित किया एवं शिमला में सेना का मुख्यालय स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर ये सवाल भी आपको याद रखना है डलहौजी का, ठीक है। तो तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ से स्थानांतरित कर दिया और शिमला में सेना का मुख्यालय बना दिया। डलहौजी ने 1854 में क्या करता है, तो यह रेलगाड़ी भी चला गया, इसको बहुत ज़्यादा शौक था इसको रेलगाड़ी चलाने का, विदेश बहुत इसमें जो है ना प्रतिभा था, ये बहुत कुछ करने का। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित सुधार वुड डिस्पैच को भी लागू किया। क्या क्या, वुड डिस्पैच को भी लागू करता है। इसके अनुसार प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज एवं जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी, जिसको कलकत्ता, मद्रास और बम्बई को एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था। एक शिक्षा निदेशक प्रत्येक प्रदेश में नियुक्त किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई को विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसने कलकत्ता में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से कलकत्ता ने यहाँ जो कार्यकाल यहाँ, ठीक है, इसके कार्यकाल में जो है 1853 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से जहाँ तभी बम्बई कहलाता था, थाने के मध्य जो है 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। ये पहला ट्रेन भारत में चला था और ये क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये हुआ था, ठीक है। फिर होता है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में पारित किया और भारत में पहली बार डाक टिकट का भी प्रचलन किया। तो डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, रेलवे लॉर्ड डलहौजी, ये सबको जो है एक बार में याद रखना है। इन्होंने भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग पृथक रूप से स्थापित किया। इन्होंने 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसके शासनकाल में कलकत्ता एवं आगरा के बीच 1853 में पहली बार बिजली से चलित तार सेवा की शुरुआत की। तो यहाँ पर यह सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइटेड करते हैं। तो कलकत्ता एवं आगरा के बीच 1853 में ही क्या करते हैं, पहली बार बिजली से चलित तार की सेवा शुरुआत की, ठीक है। हेलो बोला, ठीक है। शिमला को ग्रीष्मकालीन की राजधानी लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया, शिमला को, किसने, डलहौजी ने। इसी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी, ठीक है, क्या मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस लिया और 1853 में अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था की गई, जिससे तो उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। तो ये स्टार्ट जो करता है, ठीक है, ये सवाल भी पूछा जाता है। और बात करते हैं इसमें जो सबसे पहले जो है अपने भारत को शामिल, भारत का आदमी जो था सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने 1863 ईस्वी में क्या करता है, ब्रिटेन में संपन्न हुए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है और 1922 में इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों के एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। देखिए इसका नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर का याद रखना है। फिर होता है डलहौजी, क्या रखना है, डलहौजी। डलहौजी द्वारा जो है नरबली को रोकने का भी प्रयास किया गया। इसके समय पंजाब का विलय हुआ, यह डलहौजी का इतना काम था, ठीक है। अब आइए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है भाई लोग, क्या है, सब इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको आप रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो हो जाएगा कचड़ा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।